जो बात इस वक्त सामने आई है वह रोजमर्रा की खबरों जैसी नहीं है। इसे अगर हल्के में लिया गया तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा। देश के करोड़ों परिवार सालों से बस एक ही इंतजार में थे कि कब उनकी छत पक्की कहलाए, कब बरसात में टपकता पानी बंद हो और कब दीवारों के भीतर डर की जगह भरोसा बच सके। ठीक उसी मोड़ पर सरकार की तरफ से एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने गांव से लेकर शहर तक हर गली में हलचल पैदा कर दी है। संसद भवन से निकली इस जानकारी ने साफ कर दिया है कि इस बार सिर्फ घोषणा नहीं, सीधा असर होने वाला है। और वह असर किसी लाइन, किसी दलाल या किसी सिफारिश के बिना सीधे बैंक खाते तक पहुंचने वाला है। अब सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या है। तो यहां कहानी शुरू होती है देश के उन्हीं परिवारों से जिनके नाम पर आज तक कोई पक्का घर नहीं था, जिनकी जिंदगी झोपड़ी, टीन की छत या कच्ची दीवारों के बीच सिमटी हुई थी। सरकार ने ऐसे ही परिवारों को ध्यान में रखते हुए एक नई सूची तैयार कर ली है। यह कोई मामूली कागज नहीं, बल्कि उन नामों की गिनती है जिनके लिए अब घर सपना नहीं रहने वाला। इस सूची में वही लोग शामिल हैं जिनकी हालत देखकर आज भी दिल भारी हो जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि यह सूची बंद नहीं की गई है। जिन लोगों ने अब तक आवेदन नहीं किया था उनके लिए भी रास्ता खुला हुआ है, यानी देर करने वालों के लिए भी दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। वहीं जिन्होंने पहले ही आवेदन कर रखा है उनके लिए अब इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है, क्योंकि अब सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि नाम की पुष्टि का वक्त है। सरकार ने इस योजना के लिए अलग से करोड़ों रुपए का फंड तय किया है ताकि काम बीच में अटके नहीं और पैसा रोककर न रखा जाए। साफ शब्दों में कहा गया है कि घर के लिए मिलने वाली सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगी। 2023 किसी के हाथों से होकर नहीं। तैयारी यह है कि यह प्रक्रिया नए साल से पहले ही शुरू कर दी जाए, मतलब 2026 आने से पहले ही कई खातों में वह रकम पहुंच सकती है जो ईंट, सीमेंट और छत की नींव बनेगी। जो लोग इसे कोई बिल्कुल नई योजना समझ रहे हैं उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि इसकी जड़ें कई साल पहले डाली जा चुकी थीं। सरकार ने तभी तय कर लिया था कि कोई भी गरीब परिवार बिना छत के नहीं रहेगा। उसी फैसले के तहत अब तक लाखों घर बन चुके हैं और अब यह योजना एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। इसका सीधा मतलब यही है कि अगर आपके पास अपना पक्का घर नहीं है, अगर आप आज भी कच्चे मकान में रह रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी अस्थायी दीवारों के भरोसे चल रही है, तो यह योजना आपके लिए ही बनाई गई है। सरकार घर बनाने में आर्थिक मदद देती है ताकि मजबूरी सम्मान में बदले और डर स्थिरता में। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर कोई इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। कुछ शर्तें साफ तौर पर तय की गई हैं ताकि मदद सही व्यक्ति तक पहुंचे। आवेदक का बालिग होना जरूरी है, सरकारी नौकरी से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों के लिए यह रास्ता बंद है। देश का नागरिक होना जरूरी है और नाम पर न तो पक्का घर होना चाहिए, न जमीन, न कोई और स्थायी संपत्ति। परिवार की आर्थिक स्थिति भी देखी जाती है ताकि योजना का फायदा उसी को मिले जिसके लिए इसे बनाया गया है। दस्तावेजों के मामले में भी सरकार ने चीजों को उलझाया नहीं है। पहचान, आय, बैंक खाता और आधार सब कुछ सीमित और साफ रखा गया है ताकि जरूरतमंद परेशान न हो। और जो लोग सोच रहे हैं कि यह योजना सिर्फ कुछ ही राज्यों तक सीमित है, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि सूची में कई बड़े राज्य शामिल हैं और हर जिले तक पहली किस्त पहुंचाने की तैयारी चल रही है। कुछ राज्यों में इसका असर ज्यादा दिखेगा क्योंकि वहां जरूरत भी ज्यादा है और आबादी भी। अब यहाँ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सबसे ज्यादा लोग चूक कर बैठते हैं। अगर बैंक खाता पूरी तरह से अपडेट नहीं है, आधार लिंक नहीं है, डीबीटी चालू नहीं है या एनपीसीआई से जुड़ाव नहीं हुआ है तो पैसा अटक सकता है। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि ये सारे काम समय रहते पूरे कर लिए जाएं ताकि जब रकम जारी हो तो कोई रुकावट न बने। साथ ही सरकार यह भी जानना चाहती है कि जमीन पर हालात क्या हैं, किस जिले में किसे फायदा मिला और किसे अभी इंतजार है, ताकि अगला कदम और मजबूत किया जा सके। यह सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि उन लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी अब मोड़ लेने वाली है। ये मोड़ चुपचाप नहीं आएगा, नाम लिस्ट में दिखाई देगा, पैसा खाते में पहुंचेगा और घर की नींव जमीन पर उतरती नजर आएगी। लेकिन यहीं पर बहुत लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि नाम आ गया तो सब अपने आप हो जाएगा। सच्चाई यह है कि इस बार सरकार सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हर कदम पर जांच करने वाली है ताकि गलत हाथों में पैसा न जाए और सही इंसान तक पूरी मदद पहुंचे। इसलिए अगर कोई यह सोच रहा है कि बिना तैयारी बस इंतजार करने से काम बन जाएगा, तो उसे अभी समझ लेना चाहिए कि यह मौका समझदारी मांगता है। गांव से लेकर शहर तक जिस लिस्ट की चर्चा हो रही है वह किसी दफ्तर की अलमारी में बंद नहीं रहने वाली। इसे आम लोगों के लिए देखने लायक बनाया जा रहा है ताकि हर आवेदक
खुद जांच सके कि उसका नाम शामिल है या नहीं। यही वह पल होता है जहां उम्मीद और डर दोनों साथ चलते हैं। जिनका नाम होगा उनके लिए रास्ता खुल जाएगा, और जिनका नाम नहीं होगा उनके लिए भी खेल खत्म नहीं होता। उनके पास अभी मौका है कागज सही करने का, जानकारी अपडेट करने का और दोबारा कोशिश करने का। सरकार के संकेत साफ हैं कि यह प्रक्रिया एक बार की नहीं बल्कि चरणों में चलने वाली है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक मदद पहुंच सके। अब कहानी धीरे धीरे उस पैसे तक पहुंच रही है जिसका हर किसी को इंतजार है। यह रकम किसी एजेंट के जरिए नहीं जाएगी, न किसी नेता के हाथों मिलेगी, और न ही इसके लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आगे क्या होने वाला है और पैसा किस तरह पहुंचेगा, यही सबसे अहम हिस्सा है जिस पर अब ध्यान देना जरूरी है। पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा, लेकिन यहीं वही शर्त फिर सामने खड़ी हो जाती है जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं। अगर खाता अधूरा है तो पैसा भी अधूरा ही रह जाएगा। जिन लोगों ने अब तक बैंक जाकर KYC नहीं करवाई है, आधार लिंक नहीं कराया है या DBT एक्टिव नहीं है, उनके लिए यह वक्त किसी चेतावनी से कम नहीं है। एक छोटी सी लापरवाही सालों के इंतजार को और लंबा कर सकती है, और जब पैसा अटकता है तो उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, आपकी अपनी होती है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सभी राज्यों में रकम एक साथ नहीं भेजी जाएगी, अलग अलग चरणों में भुगतान होगा, ताकि व्यवस्था पर बोझ न पड़े और हर जगह काम सुचारू रूप से हो सके। जिन राज्यों में जरूरत ज्यादा है, जहां घरों की हालत सबसे कमजोर है, उन्हें पहले चरण में शामिल किया गया है। यही वजह है कि कुछ राज्यों के नाम बार बार सामने आ रहे हैं, क्योंकि वहीं इस योजना से सबसे ज्यादा जिंदगियां बदलने वाली हैं। अब एक और अहम बात है जिस पर कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन सरकार इसे गंभीरता से देख रही है, वह है परिवार की स्थिति। सरकार यह समझना चाहती है कि वाकई घर की जरूरत किसे है, इसलिए परिवार की जानकारी उतनी ही जरूरी है जितनी आय और पहचान। मकसद सिर्फ दीवारें खड़ी करना नहीं है, बल्कि पूरे परिवार को एक सुरक्षित भविष्य देना है। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने बरसों तक बारिश में बाल्टियां रखकर पानी रोका, गर्मी में टीन की छत के नीचे दम घुटता महसूस किया और सर्दियों में दीवारों से आती ठंड झेली। उनके लिए यह योजना कोई सामान्य खबर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। लेकिन इस शुरुआत में वही आगे बढ़ेगा जो जागरूक है, जो हर जानकारी को ध्यान से समझता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। सरकार ने लोगों से यह भी कहा है कि वे अपने इलाके की स्थिति बताएं, ताकि यह साफ हो सके कि कहां असर पहुंच रहा है और कहां अभी भी कमी है। यह संवाद इसलिए रखा गया है ताकि अगली सूची और ज्यादा सटीक हो सके, और जो लोग किसी वजह से पीछे रह गए हैं उन्हें भी मौका मिल सके। यह पूरी प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होगी, लेकिन दिशा तय हो चुकी है और रास्ता खुल चुका है। इसलिए जो लोग अभी भी सोच में पड़े हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि इंतजार करने से बेहतर है तैयारी करना, क्योंकि जब मौका दस्तक देता है तो दरवाजा वही खोल पाता है जो पहले से तैयार होता है। अब बात उस पहलू की जिसे लोग अक्सर आखिरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असल खेल यहीं से पलटता है। जितनी बड़ी योजना होती है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी साथ आती है। बहुत से लोग यह मानकर निश्चिंत हो जाते हैं कि नाम लिस्ट में आ गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग पीछे छूट जाते हैं। सरकार ने इस बार साफ संकेत दिया है कि मदद उन्हीं तक पहुंचेगी जो खुद भी थोड़ी जागरूकता दिखाएंगे। यानी आपको सिर्फ इंतजार करने वाला नहीं, बल्कि तैयार रहने वाला बनना होगा। कई जगहों से यह सामने आया है कि कुछ लोगों के खाते सिर्फ एक छोटी सी कमी की वजह से रोक दिए गए। कहीं आधार लिंक नहीं था, कहीं बैंक की जानकारी पुरानी थी। बाद में वही लोग कहते रह गए कि पैसा क्यों नहीं आया। इसलिए यह बात अब साफ साफ समझ लीजिए कि बैंक खाता इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। अगर वही कमजोर होगा तो पूरी योजना लड़खड़ा जाएगी। इसी वजह से बार बार कहा जा रहा है कि बैंक जाकर सारी औपचारिकताएं खुद पूरी करें, किसी और के भरोसे न छोड़ें, क्योंकि जब पैसा आएगा तो वह किसी को फोन नहीं करेगा, वह सीधे उसी खाते में जाएगा जो पूरी तरह सही होगा। यहाँ एक और परत खुलती है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। सरकार सिर्फ पैसा भेजकर अपनी जिम्मेदारी खत्म नहीं करना चाहती, वह यह भी देखना चाहती है कि उस पैसे से वाकई घर बन रहा है या नहीं। इसलिए आगे चलकर निगरानी भी होगी। यह निगरानी डराने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था को सही रखने के लिए है, ताकि गलत इस्तेमाल न हो और असली जरूरतमंद का हक न छीना जाए। यही कारण है कि दस्तावेजों की अहमियत इतनी ज्यादा रखी गई है, ताकि पहचान, आय और परिवार की स्थिति सब साफ रहे और किसी तरह की शंका की गुंजाइश न बचे। अब उन लोगों की बात जो यह सोच रहे हैं कि उन्होंने आवेदन नहीं किया तो सब खत्म हो गया, उनके लिए भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आगे भी मौके दिए जाएंगे।
बशर्ते आप सही जानकारी और सही दस्तावेजों के साथ सामने आएं। कई बार लोग सिर्फ डर या भ्रम की वजह से कदम ही नहीं उठाते और बाद में अफसोस करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह योजना डराने के लिए नहीं बल्कि संभालने के लिए है। अब जरा उन राज्यों की कल्पना करें जहां सबसे ज्यादा कच्चे घर हैं, जहां हर मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। वहीं इस योजना का असर सबसे पहले और सबसे ज्यादा दिखने वाला है। जब वहां पहली किस्त पहुंचेगी तो उसका असर सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे मोहल्ले में उम्मीद का माहौल बनेगा। लोग एक दूसरे से पूछेंगे किसे मिला, कब मिला और कैसे मिला, और वहीं से जागरूकता फैलती है। सरकार लोगों से यही चाहती है कि वे खुलकर बताएं कि उनके इलाके में क्या स्थिति है, किसे लाभ मिला और किसे नहीं, ताकि आगे की रणनीति और मजबूत हो सके। मकसद यही है कि योजना कागजों में नहीं, जमीन पर पूरी तरह उतरे। और अंत में एक बात जिसे हर किसी को अपने दिल में बैठा लेना चाहिए, यह मौका रोज रोज नहीं आता। जो लोग आज सजग रहेंगे वही कल मजबूत छत के नीचे खड़े होंगे, और जो आज इसे हल्के में लेंगे वही बाद में कहते रह जाएंगे कि काश उस वक्त ध्यान दिया होता। फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि इंतजार करने वालों की कतार हमेशा लंबी होती है।